तो चले हमको आज कंटिन्यू करना है अपना निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, देखो निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सीधा सीधा आप इसको ये कह सकते हो एक शब्दों में कि आपके पास जो ज्योमेट्री है या ज्यामिति है, इसका बीजगणितीय अध्ययन क्या कहलाता है आपका? तो निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है? ज्योमेट्री का या ज्यामिति का बीजगणितीय अध्ययन, वो आपकी निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। अब इसके लिए हमने ये माना कि भाई मान लो ये हमने दो रेखा खींची। अच्छा, इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं? अक्ष। एक है पड़ी रेखा जिसे हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष, और जो खड़ी रेखा है उसे कहते हैं हम वाई अक्ष। अब मान लो इस बोर्ड पर हमने एक खड़ी रेखा खींच दी और एक ऐसी पड़ी रेखा, तो इस बोर्ड के कितने हिस्से करेंगे? ये 4 हिस्से, है ना। और इन चारों हिस्सों को हम कहते हैं चतुर्थांश। तो इस वाले को कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, और ये हमारा होता है चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, फोर्थ कोऑर्डिनेट। अब यहां पर हम क्या करते हैं कि एक हमारी तरफ होता है पॉजिटिव, तो अगर ये जहां पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, इस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। एक्स पर अगर आप इधर चले तो ये मानते हैं प्लस, और इधर एक्स पर वापस उल्टा आए तो इसको कहते हैं माइनस। कहां से? मूल बिंदु से। मूल बिंदु के सापेक्ष अगर आप इधर जा रहे हो तो इसे पॉजिटिव, इधर आ रहे हो तो आपका क्या होगा? नेगेटिव। सिमिलरली अगर आप इस पे ऊपर जा रहे हो तो ऊपर जाने को हम क्या कहेंगे? और नीचे वाला नेगेटिव। ऊपर वाला क्या है? पॉजिटिव। ऊपर वाला तो हमेशा पॉजिटिव होता है नहीं? ऊपर वाला है पॉजिटिव और नीचे वाला है नेगेटिव। यानी अब मान लो हमने आपसे कहा कि आप मूल बिंदु पर हो, तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक हम हमेशा लेते हैं, तो मूल बिंदु का निर्देशांक वो हमेशा होता है 0,0। मतलब हम ना तो x पर आगे बढ़ गए हैं, ना तो हम y पर कहीं गए। हम जहां थे वहीं खड़े हैं, और यहीं से हम क्या करेंगे? अपना इधर जाने देंगे तो प्लस, इधर जाएंगे तो माइनस। यहां से ऊपर जाएंगे नहीं, ऊपर जाने का समय नहीं आया है। ऊपर जाएंगे तो प्लस और नीचे जाएंगे तो माइनस। ठीक, अब एक बात बताना जरा, मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट यहां पर है, अब हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए मान लेते हैं मूल बिंदु आपने O से चलना शुरू किया जिसका निर्देशांक था 0,0। आप ये कुछ चले x पर, उसके बाद कुछ दूरी आप चले हो y पर। मान लेते हैं x पर आपने कितना चला? x, और y पे आपने चला y, तो इसका निर्देशांक होगा x, y। जहां पर जो x है, मान लेते हैं किसी बिंदु P का जो आपने निर्देशांक लिखा, बिंदु P का आपने जो निर्देशांक वहां लिखा है क्या है? x, y। जहां इसमें हम जो x कोऑर्डिनेट होता है उसको कहते हैं भुज, और जो y कोऑर्डिनेट होता है उसको कहते हैं। ठीक है, तो ये बात दिमाग में रखना है आपको कि पहले आपको कौन सा लिखना है। जब भी आप निर्देशांक लिखोगे तो पहले आपको लिखना होगा भुज, और फिर बाद में लिखना है आपको कोटि। भुज क्या है? x अक्ष पर चली गई दूरी, और कोटि क्या है? y अक्ष पर चली गई दूरी। ठीक, अब जरा एक बात बताना, मान लेते हैं कि आप यहां पर अगर आप इस चतुर्थांश में हैं, प्रथम में, तो क्या होगा? प्रथम में जाने के लिए भैया मूल बिंदु से इधर जाना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद ऊपर जाना पड़ेगा, तब आपको क्या मिलेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब तो इसलिए यहां पर जो भी होगा, तो इधर जाएंगे तो x में भी क्या है? प्लस, ऊपर गए तो भी क्या है? प्लस। यानी यहां पर
जो भी बिंदु होगा वो क्या होगा, प्लस प्लस होगा, यानी एक्स अक्ष में भी चली गई दूरी पॉजिटिव और वाई अक्ष में भी चली गई दूरी पॉजिटिव। लेकिन आप द्वितीय में जब आओगे तो एक्स में तो क्या चलना पड़ रहा है, उल्टा। तो एक्स में तो क्या आया आप माइनस, पर वाई में अभी भी क्या हुआ, ऊपर हो इस वाली लाइन से। तो जब ऊपर है तो फिर क्या होंगे, तो इस वाले द्वितीय चतुर्थांश में कोई भी बिंदु होगा तो उसका निर्देशांक क्या होगा, माइनस प्लस होगा। सिमिलरली तीसरे वाले में भैया एक्स में आए तो माइनस, वाई के लिए क्या गए नीचे तो भी, तो यहां पे दोनों माइनस। यहां पे आ जाओ चौथे में भैया इस वाली लाइन के तो इधर है, यानी एक्स में तो क्या गए हैं प्लस, और वाई वाले में क्या आए हैं। तो ये बात आपको याद रखना है, प्रथम में दोनों प्लस और तीसरे में दोनों माइनस, ठीक। द्वितीय में क्या होगा, पहला वाला माइनस दूसरा वाला प्लस, और चौथे में क्या होगा, पहला वाला प्लस और दूसरा वाला माइनस। अब चलो कुछ बातें हमें बता दो जरा, एक दो एग्जांपल। अगर हम आपसे पूछे -3,2 ये कहां होगा, किस चतुर्थांश में होगा, -3,2 भैया एक्स वाला क्या है माइनस, वाई वाला है प्लस, यानी माइनस प्लस है, इसका मतलब ये कहां होगा, द्वितीय चतुर्थांश में। चलो एक और बता दो, 4,-1 ये कहां पे होगा, एक्स प्लस है वाई माइनस है, यानी ये जाएगा किसमें, चतुर्थांश में। या मान लेते हैं भैया हमने ले लिया 2,-2,-3 दोनों माइनस है, दोनों माइनस कहां होता है सर, दोनों तो माइनस होता है तृतीय चतुर्थांश में। कोई समस्या, निकाला जा सकता है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब जरा एक बात बताना, ठीक है, हमने चतुर्थांश की तो कुछ बात कर ली, नेक्स्ट पॉइंट अब देखना थोड़ा ध्यान से। अगर कोई भी बिंदु एक्स अक्ष पर है, कहां पर है, अक्ष पर है, इस वाले पर, यानी मान लो कोई पॉइंट यहां है, तो इसका निर्देशांक हमेशा क्या होगा, ध्यान रखना भैया, क्या ये वाई पर चला है, वाई पर तो चला नहीं है, यानी वाई वाला क्या होगा हमेशा 0, और इसके लिए आप क्या लिखोगे, एक्स कॉमा, यानी अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है, बिंदु कहां है, अगर आपका बिंदु एक्स अक्ष पर है, इसका मतलब y का मान क्या होगा, समझ आई बात, क्योंकि x पर जब ये इस लाइन पे बैठा तो y पे तो गया नहीं, ना तो ऊपर ना नीचे, तो जब y पे गया नहीं तो y वाला निर्देशांक क्या हो जाएगा 0, और y को हम कहते क्या है सर, कोटि कहते हैं। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इसके कोटि का मान क्या होगा 0। लेकिन यही बात अगर ऐसा लागू कर दिया जाए कि बिंदु हमारा x अक्ष पर ना हो करके y अक्ष पर बैठा है, तो जब y पे बैठा होगा तो क्या हो जाएगा, x का मान 0, इसका मतलब भुज आपका क्या आएगा 0। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम मुद्दे की बात करते हैं, अगर आप ध्यान से इस पॉइंट को देखो, मैं तुमसे पूछ लूं, ये बताओ ये वाला जो पॉइंट P है, ठीक है, एक इधर एग्जांपल देखो, ये हमारे पास x अक्ष, ये y अक्ष, यहां पे हमने कोई पॉइंट ले लिया है 2,3, ठीक है, मतलब वो x में कितना चला है इधर 2, और y में कितना चला है इधर 3, यही बात है। अब जरा एक बात बताओ, x अक्ष से इस बिंदु की दूरी कितनी है, x अक्ष से इस बिंदु की दूरी कितनी है, ये हमारा x अक्ष, ये हमारा पॉइंट है, कितना दूर है, समझ पा रहे हैं ना बात को भाई, ये हमारा x अक्ष यहां बैठा है, तो x अक्ष से कितनी दूर है 3 सेंटीमीटर। तो जब हमेशा आप याद रखना, किसी भी बिंदु का दूरी पूछ ले, अच्छा एक बार ये भी बता दो यार, ये तो आपने बता दिया कि x अक्ष से कितना है 3, मतलब और 3 क्या है इसका कोटि, 3 क्या है कोटि। तो किसी भी बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी, जो बिंदु होगा, बिंदु से कि x अक्ष से अगर आपको पूछ ले लंबवत दूरी, तो वो हमेशा क्या होगा, y मात्रक, हमेशा क्या होगा, जो आपका y कोऑर्डिनेट है y मात्रक। अब जरा ये बताना, अगर y अक्ष से पूछ लेगा तो ये तो y अक्ष से इधर कितना चले हो, तो आप बोलोगे सर इधर तो 2 सेंटीमीटर चले, इधर कितना गए हैं 2 सेंटीमीटर, तो y अक्ष से कितनी दूर गए 2 सेंटीमीटर। तो जब आपसे पूछेगा
कि बिंदु की y अक्ष से चली गई दूरी बता दो, लंबवत दूरी, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, कोई दिक्कत इतने तक में? चलो नोट डाउन करो, छापो। तो उम्मीद करते हैं इतनी बातें आप लोगों के लिए स्पष्ट होंगी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट मुद्दा आता है वो है दूरी सूत्र, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, आ जाओ देखते हैं दूरी सूत्र क्या है अपने पास में। क्या होता है? चलो इस बार 2 मिनट लगेगा, इसको अपन लोग प्रूफ करते हैं। ये हमने मान लिया ये हमारा x अक्ष है और ये y अक्ष है और ये इसका मूल बिंदु है 0,0, ठीक। और कोई पॉइंट P यहां बैठा है, इस पॉइंट P का निर्देशांक हमने मान लिया है ये कुछ है x1 y1, क्लियर। और एक कोई पॉइंट Q यहां बैठा है, इस पॉइंट का निर्देशांक हमने माना x2 y2। अब हमें यह जानना है कि ये P और Q के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस हमें पता करनी है, P और Q के बीच की दूरी क्या होगी। तो हमने कहा अगर इस बिंदु का निर्देशांक आप ये बात करना चाहते हो कि x1 y1 है, मतलब ये कि x पर इसने कितनी दूरी तय की है, तो आप बोलोगे सर यहां से यहां तक इसके द्वारा चली गई दूरी x पर कितना है, x1 चला है। और y पर कितना चला है, तो आप बोलोगे सर y पे चला हुआ है y1 दूरी। बिल्कुल सही बात, यही होगा। जब आप इसकी बात करोगे तो ये x पे कितना चला है, तो आप बोलोगे सर ये x पर तो चला है x2, x पे ये वाला पॉइंट कितना चला है, x पर ये कितना चला हुआ है सर x2, और y पे कितना चला हुआ है सर, y पे भी चला हुआ है y2, y पे कितना चला है y2। अब जरा ध्यान से देखना, ये वाला जो आपका पॉइंट है PQ, इसको हमने कुछ नाम दे दिया, चलो A, ठीक है, या ऐसे नाम हम पूछना देते हैं, ऐसे समझो बात को। हमने आपसे कहा कि आपको ये एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला एक समकोण त्रिभुज है। अब अगर मैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज की बात करूं तो आप बोलोगे सर देखो ये अगर ये समकोण त्रिभुज है तो ये 90 डिग्री बन रहा है, और 90 की डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण। तो इसकी लंबाई बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो जरा एक बात बताओ, ये पूरा कितना है सर x2, ठीक, ये कितना है x1, तो ये बचा वाला कितना होगा। मान लो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी थी 10, कितना है ये 10 है। यहां से यहां तक की दूरी मान लेते हैं 6 है, तो ये बची वाली दूरी कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, है ना, समझ आई बात। तो यानी अगर ये पूरा x2 है, ये इतना x1 है, तो ये बचा वाला कितना होगा सर, ये बची वाली दूरी हो जाएगी x2 माइनस हो जाएगी। सिमिलरली इधर देखो, ये पूरा y2, ये इतना है y1, अगर y2 से y1 घटा दें तो ये बच जाएगा आपके पास में, और ये क्या होगा सर, ये हमारा हो जाएगा y2 माइनस y1 हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा ही लिख लेते हैं, है ना। तो अब जरा ये बताना कि हमारे पास फार्मूला क्या होता है भाई, हमारे पास फार्मूला है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको तो आप लोग भली भांति जानते हैं इस फार्मूले को। कर्ण कितना है सर PQ, कर्ण आपका क्या है, तो PQ का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, एक मान लो इसको, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा y2 माइनस y1।
समझ आई बात? ये तो पूरा क्या है आपका लंब मान लेते हैं इसको, और इसको मान लेते हैं क्या है आधार है। तो लंब का स्क्वायर, लंब कितना था x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और आधार कितना है y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जरा अगर इधर से वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। तो PQ का मान निकल के आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये आपके लिए होता है डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र। कोई समस्या इसमें? याद रख लोगे? अब जरा ध्यान देना, अगर मान लो तुम्हारा बिंदु P जो है वो क्या है, मूल बिंदु है। अगर आपको मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालनी है, ठीक है, तो अगर कभी जरूरत पड़ जाए मूल बिंदु से बताओ कि किसी बिंदु P जिसका निर्देशांक क्या है एक्स वाई है, इसकी दूरी क्या होगी। तो आपको पता है अगर मूल बिंदु की बात करेंगे तो एक निर्देशांक क्या होगा 0,0 और एक क्या होगा x, y, जो कि आपका पॉइंट P दिया हुआ है। तो ये तुम्हारा बन गया x1 y1, ये तुम्हारा हो गया x2 y2। समझ आ रही बात? ये आपका क्या है x1 y1 x2 y2। तो यहां से जब दूरी आप निकालोगे, मान लेते हैं पॉइंट P है, मूल बिंदु को किससे लिखते हैं O से, तो OP की दूरी क्या हो जाएगी अंडर रूट x2 माइनस x1। तो x माइनस 0 कितना बचेगा, x ही तो बचेगा। सेम वही कहानी y2 माइनस y1, y माइनस 0 कितना बचेगा। तो अगर आपको कभी मूल बिंदु से दूरी निकालनी है तो सीधा क्या लिखो x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्लियर है? एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो उसने तुमसे कह दिया कि ये बताओ मूल बिंदु से बिंदु 3,4 की दूरी क्या है। तो मूल बिंदु से बिंदु 3,4 की दूरी बतानी है, तो मूल बिंदु से जब बताना होता तो फॉर्मूला क्या रखोगे भैया, ये तुम्हारा x और ये तुम्हारा y। तो मूल बिंदु से दूरी निकालनी है तो हम सीधा फॉर्मूला रखते हैं अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 9 25, और अंडर रूट 25 का मान कितना होता है। तो उस बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी 5 मात्रक। अच्छा एक बात ध्यान रखना, यहां पर अगर ये मीटर में दिया होता तो मीटर में लिखते, सेंटीमीटर में दिया होता तो सेंटीमीटर में लिखते, पर ना तो मीटर दिया है ना तो सेंटीमीटर दिया है, इसलिए इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं 5 मात्रक या 5 इकाई। कुछ लोग इसको इकाई भी लिखते हैं, तो उस पर कंफ्यूजन नहीं होना है। तो दो बिंदु आपको अगर दिए हुए हैं जिनका निर्देशांक x1 y1 x2 y2 है, तो उनके बीच की दूरी हमेशा क्या होगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपके ऊपर डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है कि आपका मन करे इसको x1 y1 मानो, सॉरी इसको x2 y2 ले लो, इसको x1 y1। पर हाँ ये ध्यान रहे, जैसे मान लो 2 पॉइंट हमने लिखा, ठीक है, एक पॉइंट हमने लिखा P जिसका निर्देशांक है 2,3, एक निर्देश लिखा हमने Q जिसका निर्देशांक है 4,-3। अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जिसको मन करो, मन करे इसको x1 y1 बोलो, इसको x2 y2 बोलो, या तुम्हें नहीं मजा आ रहा है तो इसको क्या बोल लो x1 y1 और इसको क्या बोल दो x2 y2। पर ऐसा कभी मत करना, ठीक है, कि इसको आप लिखो x1 y2 और इसको लिख लो x2 y1, ऐसा मत करना कभी भी, ठीक है। ये चीज आपका क्या है, ये गलत बात है, ठीक। हाँ ये कर सकते हो आप, किसी भी पॉइंट को x1 y1 मान लो, किसी भी पॉइंट को x2 y2 मान लो, पर ऐसा मत करना कि एक बिंदु के एक निर्देशांक को x1 तो दूसरे वाले को y2, ऐसा गलती मत करना। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा दिया है तो इसी को मानना है या इसी को मानना है, जिसको मन करे उसको मान लो। क्योंकि भाई किसी को भी मानोगे यार तो क्या खाली क्या अंतर आएगा सर, प्लस माइनस का ही तो अंतर आएगा। और चूंकि आप यहाँ पे स्क्वायर निकाल रहे हो तो माइनस का भी स्क्वायर क्या होता है प्लस। भाई मान लो जैसे आपने यहाँ पे क्या किया 2 - 4, किसी ने किया 2 - 4 और किसी ने किया 4 - 2, तो क्या फर्क पड़ेगा सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 2 - 4 का मतलब है -2 का स्क्वायर, अब -2 का स्क्वायर भी क्या होगा 4, यहाँ पे करोगे 4 - 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर, ये भी क्या है अपने आप में 4, तो फर्क क्या पड़ा कोई,
क्योंकि यहां पर हम क्या लेंगे बाद में, सर वर्ग लेना है, तो चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, वर्ग तो क्या जाए दे देगा अपने आप में, प्लस ही देगा, तो टेंशन लेना नहीं अपने को। तो ये बात दिमाग में रखना, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप x1 किसे मान रहे हो, y1 किसे मान रहे हो, ठीक। चलो छापो फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट अपने पास में है विभाजन सूत्र। अब विभाजन सूत्र में भी हमें दो चीजें देखनी है, एक होता है अंतः विभाजन और एक है अपने पास में बाह्य विभाजन, ठीक है। तो अंतः विभाजन अपने पास क्या होता है कि मान लो हमने कोई दो रेखाएं ले ली, सॉरी एक रेखा हमने ले ली, मान लेते हैं। हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है विभाजन सूत्र। तो हमने क्या किया, एक पॉइंट यहां ले लिया P, जिसका निर्देशांक है कुछ x1, y1, ठीक है। और यहां हमने कोई एक पॉइंट ले लिया Q, जिसका निर्देशांक है x2, y2। अब हमने मान लिया कि इनके बीच में कहीं एक पॉइंट हमने O ले लिया, जिसका निर्देशांक x, y। तो जाहिर सी बात है, अगर आप इस मान लो इस पूरी रेखा की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट अगर यहां से 2 सेंटीमीटर पर है, तो यहां से कितना होगा 3 पर, तो इसको कितने में बांटा, 2:3 में, है ना। तो अब मान लेते हैं जो ये पॉइंट है वो इसको m/n में बांटता है, एक तरफ का हिस्सा m है और एक तरफ के हिस्से की लंबाई n है। तो ये कहता है कि जो ये x का निर्देशांक होगा, हम बात करें विभाजन सूत्र में कौन सा वाला भैया, अंतः विभाजन। कौन सा वाला, जब इनको मिलाने वाली रेखा के बीच में कहीं पॉइंट है, तो इसका निर्देशांक हम निकालते हैं x बराबर mx2, ध्यान देना, mx2 प्लस nx1 डिवाइड में m प्लस n। और जब y का निकालना होगा तो सेम कहानी, y के साथ my2 प्लस ny1 डिवाइड में m प्लस। अब अगर गलती से कभी ऐसा हो जाए कि बिंदु जो O है वो मध्य बिंदु हो जाए, ठीक है, अगर कभी ऐसा हो कि आपका जो O है वो क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है। तो अगर वो मध्य बिंदु हो तो हम क्या करेंगे, तो अगर O मध्य बिंदु है, चलो यदि O मध्य बिंदु है, अब मध्य बिंदु का मतलब क्या है कि सर m और n का मान बराबर है, यानी अगर ये 4 मीटर रेखा है तो ये भी 2 मीटर और ये भी 2 मीटर, तभी तो बीच का होगा। तो अगर ये दोनों बराबर है तो आप यहां पे देखो x का मान क्या मिलेगा, देखो m और n दोनों बराबर है, तो यहां भी m, यहां भी m, तो यहां भी m लिख लो। तो ऊपर से क्या होगा सर, m कॉमन आ जाएगा क्योंकि बराबर है m n के, तो यहां भी mx2 प्लस mx2 बटे में m प्लस m, तो m कॉमन ले लिया, क्या बचा सर x2 प्लस x1 बटे में, और ये कितना हो जाएगा, m प्लस m आ जाएगा 2m, इससे ये निपट गया, तो क्या बचेगा सिर्फ x1 प्लस x2/2 और y का निर्देशांक आ जाएगा y1 प्लस y2/। क्लियर, अगर ये मध्य बिंदु है तो। ये तो हो गया अपने पास में अंतः विभाजन। एक और आ जाता है बाह्य विभाजन, हालांकि बाह्य विभाजन अपने पाठ्यक्रम में ना है, बाह्य विभाजन में लोड नहीं लेना है, बस जहां प्लस है वहां लगा दो माइनस। यानी अगर ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, और यहां पर कोई पॉइंट इस बार बाहर है, पॉइंट O कहां है इस बार, बाहर है। P का निर्देशांक कितना था, x1 y1, Q का x2 y2, और इसका निर्देशांक है कुछ x, ठीक है। तो अब आपने यहां पे क्या किया था सर, OP की लंबाई m थी, OP की लंबाई आपने क्या ली थी m, OQ की लंबाई कितनी है n है, तो ये वाली लंबाई क्या होगी n। अब जरा एक बात बताना, यहां पे प्लस क्यों था, क्योंकि इसको और इसको जोड़ते तब जाके PQ की लंबाई मिलती, m प्लस n। यहां पे देखो m से अगर हम n घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, PQ मिलेगा। तो इस वजह से यहां पर फॉर्मूला क्या आ जाता है, x बराबर mx2 माइनस nx1 डिवाइड में m प्लस n, और y निकालना होगा तो my2
प्लस का एन वाई वन डिवाइड में एम माइनस एन, सॉरी एम माइनस एन, क्योंकि अब वाही विभाजन है तो यहां पर माइनस आएगा। ठीक है, अब यहीं पर लगे हाथ एक पॉइंट और देख लो, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, तो हमने मान लिया है हमारे पास ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ए बी और सी, जिसमें त्रिभुज पॉइंट ए का निर्देशांक हमने मान लिया कुछ है x1 y1, इसका निर्देशांक है कुछ x2 y2 और इसका निर्देशांक कुछ क्या है x3 y3। तो इसका केंद्र, अच्छा केंद्रक होता क्या है, तो मान लेते हैं कि यहां से हमने एक माध्यिका खींची, तो त्रिभुज की माध्यिकाओं को मिलाने वाला जो बिंदु होता है, यानी त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होंगी वो जहां पर मिलती हैं, जरा एक काम ये भी देख लो, ये हमने इसकी माध्यिका खींची, ये हमने मान लिया है ये हमारे पास इसकी माध्यिका है और ये हमारे पास में इसकी माध्यिका है। तो ये जो तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं, इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। ठीक है, अब अगर ये केंद्रक है तो एक बात और ये भी याद रखना कि जो त्रिभुज का केंद्रक होता है, ठीक है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं फिलहाल कि जो त्रिभुज का केंद्रक है वो हमेशा क्या करता है कि माध्यिका को 2:1 में बांटता है। हालांकि इसी का इस्तेमाल करके हम प्रूफ भी कर सकते हैं, पर हम प्रूफ ना करेंगे। तो इस जी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो जी का निर्देशांक अगर x, y है, क्या है x, y है, तो x का मान आप निकालोगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y का मान निकालोगे y1 प्लस y2 प्लस y3 पूरे का बटे 3। ठीक है, तो ये त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक होता है। एक छोटी सी बात और देख लो, अगर आपको एरिया निकालना है इसका, त्रिभुज का क्या निकालना है, एरिया लिखना है त्रिभुज का, तो एरिया लिखने का तरीका अपने पास होता है भैया 1/2, सबसे पहले x1 y2 माइनस y3, ठीक, फिर क्या लोगे आप x2, जब x2 लोगे तो आएगा y3 माइनस y1, फिर आएगा x3, और जब x3 लेंगे तो यहां देखो 1 2 3 2 3 1, तो ये आ जाएगा 3 2 1, तो आ जाएगा ये y2 माइनस, ये आपके पास में क्या होता है, त्रिभुज निकालने का, क्या क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला। तीनों निर्देशांक आपके पास भी होते हैं। अब कई बार आपको ऐसा हो सकता है कि अगर ऐसा हो जाए कि ABC क्या है, संरेख है। संरेख का मतलब क्या कि एक रेखा में है, अगर मान लेते हैं कि हमने एक रेखा खींची, ये रहा पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C, अगर ABC तीनों संरेख है, मतलब एक रेखा में है, तो क्या त्रिभुज बनेगा? अगर ये एक रेखा में है तो क्या ये त्रिभुज बनाएंगे? सर नहीं बनाएंगे। अगर त्रिभुज नहीं बनाएंगे इसका मतलब क्या होगा, जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, जब त्रिभुज ही नहीं बना तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा फिर, है ना, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0। तो इतने फार्मूले अपने पास में है पूरे के पूरे निर्देशांक ज्यामिति में। क्या क्या दिमाग में रखना है भैया, सबसे पहली बात कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको कोई पॉइंट दे देगा, पूछेगा ये बताओ किस चतुर्थांश में है, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी बिंदु का x अक्ष से या y अक्ष से लंबवत दूरी पूछेगा। तीसरी बात, आपसे दूरी सूत्र पूछेगा कि नहीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी। चौथी बात है आपके पास में अंतःविभाजन और त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड, जो कि आपका क्या है, संरेख। हालांकि ये भी आपके पाठ्यक्रम में नहीं है और ये भी आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, परंतु एक आध दो क्वेश्चन कई बार देखे जाते हैं, फिर भी चैप्टर में ना होने के बावजूद कर लेते हैं यार, क्या ही जाता है, 2 फार्मूला और एक्स्ट्रा याद कर लेंगे, है नहीं। चलो छापो इतना, फिर आते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो आ जाओ इन क्वेश्चंस की तरफ, एक एक करके सॉल्व करते हैं, है ना। तो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करियो भैया। कह रहे बिंदु 2, y व 10, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है। आ जाओ देखो, एक है पॉइंट P जिसका निर्देशांक आपने माना x1 y1, जो कि कितना है सर 2, y है, ठीक। दूसरा बिंदु जिसको आपने Q मान लिया, जिसका निर्देशांक कुछ क्या है x2 y2, जो कि 10, 3 है,
तो ये तुमसे कह रहा है, साथ ही ये भी दे दिया कि पी क्यू का मान भी दे दिया तुमको, कितना है 10 है, तो वाई का मान पूछ रहा है तुमसे। तो लगाओ दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होगा? तो दूरी सूत्र होता है पी क्यू बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, यही होगा। क्या बनेगा भाई? पी क्यू का मान कितना दे रखा है 10 बराबर अंडर रूट, देखो जरा ध्यान से, मैं डायरेक्टली करने की कोशिश करूंगा। 10 में से 2 गया, कितना बचेगा? चलो लिख लेते हैं। 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 माइनस y का होल स्क्वायर, यही होगा। ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो तो ये क्या हो जाएगा? वर्ग करने पर, तो वर्ग करने से फायदा ये होगा कि इधर से 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, और इधर से वर्गमूल हट जाएगा, और 10 में से 2 गया, कितना बचा 8 का स्क्वायर प्लस ये ब्रैकेट खोलो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बनेगा 3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 6y, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर? अब 8 का स्क्वायर कितना होता है? या एक काम करते हैं, ब्रैकेट खोलो ही मत यार, क्यों फालतू का कैलकुलेशन लंबा बनाना, है नहीं, कैलकुलेशन को आसानी रखते हैं, इसको ऐसे लिखा रहने दो, 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये 100 है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो इधर आएगा तो ये कितना बना 100 माइनस 64 बराबर 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर बचेगा 36, तो 3 माइनस वाई का मान हो जाएगा प्लस माइनस 6, क्योंकि प्लस 6 का स्क्वायर भी कितना 36 और माइनस 6 का स्क्वायर भी कितना 36, तो आपको y का मान निकालना है। तो एक बार y को इधर भेजो, तो प्लस 6 लेने पर क्या मिलेगा? तो y के 2 मान आएंगे आपके पास। जब आप प्लस 6 ले रहे हो तो 3 माइनस वाई बराबर प्लस का 6, y इधर चला जाएगा तो बचेगा 3 माइनस 6, तो y का मान आ जाएगा माइनस 3। या जब आप माइनस 6 लेने पर तो क्या मिलेगा? 3 माइनस वाई बराबर माइनस 6, तो आ जाएगा 3, ये माइनस से इधर आके प्लस, ये उधर जाके वाई हो गया, तो वाई का मान कितना आ सकता है 9। तो वाई के 2 मान संभव है, एक आएगा वाई का मान माइनस 3 और एक आएगा 9। ठीक, चलो आ जाओ दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और माइनस 3, 4 से समदूरस्थ, मतलब ये है कि जो बिंदु x, y है, जो यानी कि मान लो 3 पॉइंट हैं, तो एक पॉइंट है आपका O जो कि दिया हुआ है x, y, ठीक है। अब ये कह रहा है इसका बिंदु P से जो दूरी है, बिंदु P का निर्देशांक चलो मान लेते हैं x1, y1 जो कि हमें दे रखा है 3, 6, बिंदु P का निर्देशांक जो कि x1, y1 जो हमें दे रखा है कितना 3, 6, और दूसरा बिंदु Q x2, y2 जो कि आपको दे रखा है माइनस 3, 4। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जो OP है ना, सॉरी जो बिंदु O है ना, वो समदूरस्थ, मतलब जितनी दूरी पर P से है उतनी ही दूरी पर Q से है, मतलब O का P से दूरी और O का Q से दूरी क्या है? बराबर है। ठीक, अब लगा लो दूरी सूत्र, और क्या है OP के बीच में लगाओ, तो OP के बीच में लगाओगे तो क्या मिलेगा? x1 कितना है 3, तो 3 माइनस x का होल स्क्वायर, जहां ना समझ में आए तुरंत बोल देना भैया। y1 माइनस y2 तो 6 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर OQ, क्यों कितना है -3, x, तो -3, सॉरी ये -3, 4 था, तो -3 और ये करेंगे तो माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का। जरा बताना कोई दिक्कत हो तो क्या करेंगे? सब दोनों तरफ वर्गमूल को निपटा दो। अब क्या बचा? 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ब्रैकेट खोलो, क्या मिलेगा? 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? चलो एक लाइन और लिख ही दे रहे हैं यार, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर बरोबर। अब ये माइनस, यहां भी माइनस माइनस है, दोनों पे माइनस है, माइनस का स्क्वायर क्या बना देगा? प्लस बना देगा, तो 3 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस ये बचा 4 माइनस, ओपन करो तो ब्रैकेट, 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y। ठीक है, इधर क्या बचेगा? 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x, यहाँ पे 4 चौक 16 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 4 दूनी। ठीक है, क्या है जो कटने वाला है काटो,
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, 9 से 9 कट गया, और कुछ कटेगा क्या? इधर माइनस है इधर प्लस है, नहीं कटेगा। तो क्या करो, वाई वाले को एक तरफ कर लो, एक्स वाले को एक तरफ कर लो। 6x इधर प्लस है, इधर 6x माइनस है, इसको इधर लाओगे तो क्या बचेगा? माइनस 6x माइनस 6x, और कितना है सर? 36 माइनस 12y, ये वाला भी y इधर ले आओ, इधर आओगे तो क्या बचेगा? प्लस का 8y, और ये 16 इधर आएगा तो माइनस 16 बराबर 0। सबको इधर ले आए, ठीक। तो देखो माइनस 6x माइनस 6x कितना बचा? माइनस 12x, माइनस 12y प्लस 8y, तो 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? सॉरी 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचा, माइनस 4y, और ये आपके पास बच जाएगा 36 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा? 6 में से 6 गया 0, 20 बराबर 0। अब देखो यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, 4 से सबको भाग दे दो, तो ये क्या बचेगा? 4 3 12, यानी माइनस 3x, ये कितना बचेगा? 4 तो चला गया, माइनस वाई प्लस 4 पंचे 20 बराबर 0। अब ये माइनस 3x माइनस वाई, उसको उधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, है ना? तो 3x प्लस वाई बराबर क्या आ गया? 5। तो हमें यही बताना था क्या x और y में क्या संबंध है, x और y में क्या है, तो x और y में क्या बताना था? संबंध बताना था। क्लियर है बात? अच्छा, अब तीसरा हमें यह कह रहा है कि सिद्ध करो कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलो इतना लिख लो पहले फटाफट। ठीक है, तो बाकी दोनों भी देख लेते भैया क्या है। ठीक है, देखो तीसरा कह रहा है, अब तीसरा चौथा सेम है। तीसरा क्या कह रहा है कि आपको एक त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हुए हैं। तो मान लो भैया ए क्या है? -5 का 6। ए को क्या लिख लो? x1 y1, जो कि दिया हुआ है -5 का 6। ठीक, दूसरा शीर्ष है बी, जिसको आपने क्या नाम दे दिया? x2 y2। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन है भैया, ध्यान रखना। और ये कितना है? 3,0। और थर्ड कोऑर्डिनेट है x3 y3, जो कि आपको दिया हुआ है कितना? 9,8। अब भैया हमसे कह रहा है कि दिखाओ समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की खास बात क्या है कि उसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। तो क्या करो सर? कुछ नहीं करना है आपको, एक AB के बीच की दूरी निकालो, BC के बीच की दूरी निकालो, और CA के बीच की दूरी निकालो। अगर किसी भी 2 भुजा की लंबाई या 2 दूरी बराबर आ गई, AB की लंबाई का मतलब क्या है भाई? AB के बीच की दूरी मतलब भुजा AB की लंबाई। जरा ध्यान से देखो, अगर ये आपका ट्रायंगल है, ये आपका A है, ये B है, ये C है, तो A और B के बीच की दूरी मतलब ये लंबाई। तो अगर कोई भी 2 इसमें से बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे ये कैसा है? समद्विबाहु त्रिभुज है। मैं थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूं, आप लोग एक एक स्टेप को ध्यान से देख लेना बस। देखो A B, इन दोनों की जब बात करेंगे तो 3 - 5, देखो 3 से माइनस करना है -5 को, है ना? तो ये माइनस माइनस क्या बनाएगा? प्लस। तो 3 + 5 हो गया, 3 + 5 का स्क्वायर, प्लस यहां पे देखेंगे 0 - 6 का स्क्वायर, तो 0 - 6 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा सर? 3 + 5 यानी 8 का स्क्वायर हो गया 64, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 64 और 36 मिलकर के हो गया 100, √100 का मतलब हो गया 10। तो AB की लंबाई आ गई 10। अब BC भी निकाल लो। BC की लंबाई क्या हो जाएगी? BC, ये दोनों जब आप बात करोगे तो 9 में से 3 गया 6, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? डायरेक्टली लिख दें, 9 में से 3 गया 6, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। 8 में से जो है 0, कितना बचा? 8, और 8 का स्क्वायर कितना? 64। तो यहां पर ही आ गया √100। यार 2 तो बराबर आ गई, तीसरा निकाल लेना खुद से। अब 2 भुजा बराबर आ गई, इसका मतलब ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, अब तीसरा वाला निकाल लेना, वो 10 नहीं आएगा, वो कुछ और ही आएगा। अच्छा, सेम कहानी इसके साथ, इसमें भी आपको ABC के निर्देशांक दिए हुए हैं, इसको मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं भैया। क्या करना है? ABC, तो AB निकालो, BC निकालो, CA निकालो। ठीक, तो चलो अच्छा मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूं भैया, देख लो जरा क्या होगा। मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, एक एक स्टेप ध्यान से समझ लेना। ये हमारा पॉइंट A है, ये B है, और ये C है। तो AB निकालना है, तो देखो -2 - 3, ठीक है, -2 - 3 कितना बनेगा? -5, और -5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। ठीक है,
-3 -2 -5, -5 का स्क्वायर फिर से क्या बना 25, तो ये कितना बना 25 और 25 अंडर रूट ये बना। चलो BC निकाल लो, BC 2, इसको माइनस करेंगे तो 2 में से -2 को माइनस करेंगे कितना आएगा माइनस माइनस प्लस, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर, इस पे देखो 3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर कितना बनेगा 6 6 12 के 2 हासिल 1 3 1 4 1 5 अंडर रूट 52। ठीक, AB हो गया, BC हो गया, और CA निकाल लो। CA क्या आ जाएगा भैया इन दोनों के बीच का, तो 2 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 1, और 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 2 गया कितना बचा 1, 1 का स्क्वायर 1, ये कितना आया अंडर रूट 2। अब क्या दिखाना है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण क्या होता है सर सबसे बड़ी वाली भुजा, तो इसका स्क्वायर देखो कर्ण का स्क्वायर, इसको क्या मान लोगे आप कर्ण, क्योंकि ये सबसे बड़ा है ना और कर्ण सबसे बड़ी होती है, तो इसको मान लो लंब और इसको मान लो आधार। तो चेक कर लो भैया लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर कितना है अंडर रूट 50 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर 50 और ये हो जाएगा 2, कितना आया 52, और कर्ण का स्क्वायर भी निकाल लो, कर्ण कितना था अंडर रूट 52, और 52 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा, तो यानी इसका मतलब ये क्या है एक समद्विबाहु, सॉरी ये क्या है एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है। तो इसके साथ आपका ये अध्याय होता है। देखो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना। बाकी जो इसके बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम लोग अपना बचे हुए क्वेश्चन जो हैं वो अपन नेक्स्ट किसी क्लास में इसके देखेंगे, एक सेशन और लेंगे अपन लोग इस पे क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक, तो एक बड़ी अच्छी यार शायरी थी, बोलना तो बनता है कि नहीं, खास करके तुम लोगों के लिए, ठीक है कि ठीक तेरी याद में खुद को बेकरार किया था, ठीक है तेरी याद में खुद को बेकरार किया था, इन निगाहों से तेरा हर रोज दीदार किया था, और पता था मुझे कि एक दिन तू धोखा देगी, और पता था मुझे कि एक दिन तू धोखा देगी, इसीलिए तो हमने तेरी सहेली से भी प्यार किया था। ठीक है बात खत्म। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।